महावीर जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे भारत मंडपम में एक खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। महावीर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। साथ ही इस मौके पर एकत्रित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग प्रशस्त किया था। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जैन समुदाय इस दिन जैन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं और इस दिन भव्य जुलूस भी निकाला जाता है। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है और सरकार इस अवसर को जैन समुदाय के साथ भारत मंडपम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके मना रही है। और जिस विपक्षी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी नहीं हुए थे, उसी पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ बैतूल में चुनावी जनसभा में गरजे और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। साथ ही उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में एक रैली को संबोधित करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कमलनाथ खुद जय श्री राम का नारा लगाते हुए और फिर रैली में आई भीड़ से इसे दोहराने का आग्रह करते नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कमलनाथ बैतूल के चुटकी गांव में कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया, लेकिन कभी इसका प्रचार नहीं किया। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 सालों में बीजेपी ने एमपी को भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया। बैतूल से बीजेपी के प्रत्याशी दुर्गादास उइके पर भी तंज करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पिछले 40 सालों से वो सांसद हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी डीडी उइके का नाम न सुना है, न ही उनका चेहरा देखा है। और आज झारखंड की राजधानी रांची में जहां इंडी गठबंधन की न्याय उलगुलान महारैली होने वाली है, जिसमें तमाम विपक्षी नेता एकजुट होंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। इंडी गठबंधन के दलों ने आज होने वाली उलगुलान न्याय महारैली के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रांची में महारैली को लेकर इंडी गठबंधन के दल साझा मुहिम चला रहे हैं। गठबंधन ने इस महारैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया है। रांची में इस रैली में इंडी गठबंधन के आला नेताओं का जुटान होगा, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने रैली में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से प्रियंका चतुर्वेदी भी रैली में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन के नेताओं ने रैली की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नवी मुंबई के सानपाड़ा में एक आवासीय इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के बहराइच में आग ने मचाया तांडव। देखते ही देखते आग ने 10 घरों को चपेट में ले लिया। ज्ञात कारणों के चलते लगी आग से गृहस्थी का सारा सामान जल गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग की चपेट में आने से करीब 80 घर जलकर खाक हो गए। लाखों का सामान का नुकसान। कई घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद बाहर लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के चंदौली में जुसरी गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग से 30 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग बुझने के काफी देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। ग्रामीणों में नोकझोंक हुई, जिसके बाद बैरंग वापस कर दिया। यूपी के रायबरेली में राइस मिल में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। आग की चपेट में आने से गोदाम का सामान जलकर राख हुआ। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते राइस मिल में आग लगी थी।
यूपी के शाहजहांपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग, किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। तेज आंधी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते 2 से 3 किलोमीटर तक फैली आग। बुलंदशहर के अनूप शहर में चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में अचानक से आग लगने के बाद ट्रक चालक और उसके साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट ट्रक में आग लग गई। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक सिलेंडर से लदे ट्रक में अचानक से आग लगी। एक के बाद एक सिलेंडर के धमाकों से दहला पूरा इलाका। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई डिरेल। पटरी से उतरी मालगाड़ी के 4 डिब्बे। टांडा से बाराबंकी जा रही थी मालगाड़ी। घटना के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें हुई प्रभावित। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूर्वी तट पर मेगा अभ्यास किया। पूर्वी लहर अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष नौसैनिक बल शामिल हुए। वहीं बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली के पांडव नगर में एक ही घर में 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। खून से लथपथ पड़ी थी मां और घटना के बाद से फरार पिता की तलाश पुलिस कर रही है। देखिए पूरी खबर 1 मिनट में। दिल्ली के पांडव नगर स्थित शशि गार्डन में नाबालिग भाई बहन के निर्मम तरीके से हत्या की वारदात सामने आई है। एक ही घर में 2 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसमें से एक 16 साल का लड़का है, जबकि दूसरी 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। हमलावर ने मां पर भी जानलेवा हमला किया। दूसरे कमरे में बच्चों की मां भी खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मां को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हत्या का शक पिता पर है, जो कि मौके से फरार है। पुलिस अफसरों के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को हत्या की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अफसरों ने क्राइम टीम और एफएसएल टीमों को मौके पर बुलाया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। बच्चों का पिता श्याम जी की तलाश जारी है। इस घटना में इलाके से लोग काफी डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस में बाढ़, बारिश ने बिगाड़े हालात। कुर्गन और टोमेन इलाके में बाढ़ की चपेट में आए प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने के लिए राहत बचाव दल मौके पर मौजूद। रूस की टोबोल नदी का भी जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा घर हुए जलमग्न। अब तक 3000 के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं कम हो रहा है तनाव। रूस के बिजली स्टेशन पर यूक्रेनी हमलों के बाद रूसी सेना का एक्शन। रूसी सेना का दावा 50 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। म्यांमार में छिड़ रही जंग को लेकर लोगों में दहशत का माहौल। हजारों लोग टकराव को देखते हुए थाईलैंड की ओर बढ़े। अल्पसंख्यक लड़ाकों ने म्यांमार सेना की आखिरी चौकी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हालात बिगड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बनने पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बयान दिया। कहा, हालात को रोकने का ये सही समय। प्रतिशोध की वजह से आएगा विनाशकारी परिणाम। मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए तुर्की और मिस्र ने भी किया आग्रह। तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने मिडिल ईस्ट में हो रहे टकराव को फिलिस्तीनियों के लिए बताया खतरनाक। दक्षिणी इजराइल में जारी है ताबड़तोड़ बमबारी। गाजा पट्टी के ब्यूरिच शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में एक ही मौत, जबकि कई लोग बताए जा रहे घायल। इलाके में दिखा धुएं का गुब्बार। इजरायली सेना ने एक और युद्ध का वीडियो जारी किया। वीडियो में सेंट्रल गाजा पट्टी में नहल ब्रिगेड लड़ाकू टीम के एक्शन को दिखाया गया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में नूर शम्स शरणार्थी शिविर में छापेमारी की। खुद इजरायली सेना ने छापेमारी का वीडियो जारी किया।